नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। और अब मैं अवध किशोर आपके साथ हूं आज नए टॉपिक के साथ। और मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ऑक्सिलरीज वर्ब का सेल और विल का यूजेज। क्या यूज होता है सेल और विल का हमारे इंग्लिश ग्रामर में, हमारे ट्रांसलेशन में। जब हम ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीखेंगे आज सेल और विल के बारे में। क्या होता है सेल और विल। सबसे पहले आपको मैं बता दूं सेल और विल। सेल का फॉर्म हम लोग सबसे पहले सेल पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल का फॉर्म जो एक ऑक्सिलरीज वर्ब है उसका अर्थ होता है गा गे गी। याद रखिएगा, सेल का अर्थ एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के तौर पर इसका प्रयोग हम सेल और विल के तौर पर करते हैं, जिसका अर्थ होता है गागेगी। और सेल का भी अर्थ होता है गागेगी और विल का भी। तो चलिए दोस्त, पहले हम पहले पॉइंट्स को पढ़ते हैं, इसके फॉर्म की जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सेल एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। आपको पता है कि सेल एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। मैं इसके पहले वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब दूसरा पॉइंट्स है कि सेल का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है और ये फर्स्ट पर्सन में होता है। क्या हम बोले कि सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में और फर्स्ट पर्सन में होता है। तो सेल के बाद विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव के तौर पर। हम एक उदाहरण लेते हैं, मैं खाऊंगा, आई शैल इट। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड। ये सारी बातें आप जब सुनेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव जो विदाउट टू, जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड बोलते हैं। तो आई शैल रीड बोलते हैं, तो आई के साथ यहाँ क्या आया, शैल। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आई के साथ सर सिर्फ शैल ही दे सकते हैं? यस, आई के साथ शैल ही दे सकते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न ग्रामर में हम आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, वी के साथ विल का भी प्रयोग कर रहे हैं और व्यापक तौर पे किया जाता है। लेकिन साथियों, इसका प्रयोग सिर्फ आप बोलचाल की भाषा में ही करेंगे। आप जब लिखित रूप में कुछ लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर के रूल याद होने चाहिए, आपको ध्यान रख के ही उसको लिखना है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल प्लस नॉट। सेल प्लस नॉट को जब एक साथ मिलाकर लिखते हैं ना, तो उसको हम सांट लिखते हैं, SHA। और जहाँ पर N के बाद O नहीं देते, वहाँ पर कोमा देते हैं, उसके बाद T लिखते हैं। तो ये हो गया आपकी सारी जानकारी सेल का फॉर्म के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका यूजेज है। और मैं आपको बता दूं कि इसका यूज जब पढ़ेंगे तो उसको आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और फिर आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। इवन जो भी कंपटीशन में कॉमन एरर पूछा जाता है, वहाँ पर इसकी बारीकी से ध्यान रखी जाती है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन होता है कि सेल के साथ क्या क्या कैसे यूज करते हैं। देखिए, अब हम इसके यूजेस के बारे में बताते हैं। इसका पहला यूज है कि सेल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। पहले भी मैं आपको बताया था कि सेल का प्रयोग जब भी करेंगे वो फ्यूचर टेंस में करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम लोग विद्यालय जाएंगे। तो क्या बनाएंगे इसका हमको बनाना है वी शैल गो टू स्कूल। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले मैच। तो आप जितने भी हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको और सारा उदाहरण डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
वहाँ पर आप जाके मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका प्रयोग का जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी उसका आप इंग्लिश करके देंगे। तो चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन के सामान्य वाक्य के लिए। अब सामान्य वाक्य क्या होता है सर? यस, सामान्य वाक्य वो वाक्य होता है जैसे हम सिंपल सी कहते हैं, मैं आज पटना जाऊंगा। जब मैं पटना जाऊंगा एक सिंपल वाक्य, सामान्य वाक्य, वहाँ पर हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे हम लोग पटना, मैं पटना जाऊंगा तो आई शैल गो टू पटना। ये हो गया मेरा सामान्य वाक्य। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन का जो सामान्य वाक्य होता है जो संकल्प का बोध कराता है, उसमें भी आप इसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर है संकल्प, जैसे कि मैं मैच जीतूंगा, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, आई शैल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा। से एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मैं मैच जीतूंगा, क्या लिखेंगे, आई शैल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा। तो ये हो गया मेरा संकल्प वाला वाक्य कि संकल्प लेते हैं कि हमको मैच जीतना है। बच्चों अब हम 4 नंबर रूल्स पर आते हैं। वो 4 नंबर रूल्स है कि ऑफर या रिक्वेस्ट, आप किसी से ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप शैल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खेलूंगा, तो आप इसको बनाएंगे शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। अब नेक्स्ट है कमांड, आदेश। आदेश, आप किसी को आदेश देते हैं ना, आदेश वाला सेंटेंस में आप सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी आप शैल का ही प्रयोग करेंगे, दूसरे का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कमांड का, जैसे यू शैल गो, यू शैल गो। अगर यू शैल गो हम बोलते हैं तुम जाओ, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, यू शैल डू इट, तुम इसे करोगे। जब तुम इसे करोगे वहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं उसको, तुम यह करोगे, तो वहाँ पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन का लेते हैं, ही शैल गो नाउ, वह अब जाएगा, तो उसको हम कमांड दे रहे हैं। तो उस कंडीशन से हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का ही प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रोमिस। जब प्रोमिस का भाव हो वहाँ भी थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ शैल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है, प्रोमिस करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू शैल गेट योर सैलरी। तो वहाँ पर हमने क्या किया, हम इस सेंटेंस के माध्यम से कि प्रोमिस, वो प्रोमिस किया जा रहा है कि तुम अपना सैलरी अवश्य लोगे, तो वहाँ पर भी हम प्रोमिस है, इसीलिए यू के साथ भी शैल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इस तरह के वाक्य में आप ध्यान देने की बात है
कि वक्ता कह क्या रहा है। जैसे कि कोई अगर कमांड दे रहा हो या प्रोमिस कर रहा हो, या फिर नेक्स्ट है धमकी। अगर हम धमकी वाला भी वाक्य है तो वहाँ भी हम शैल का ही प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। और याद रखिए, जब सिंपल कोई सेंटेंस में अवश्य का भाव हो, जैसे कि तुम, हिंदी में लिखते हैं तुम अवश्य जाओगे, तो वहां पर हम इसको बनाएंगे यू शैल गो। तुम अवश्य जाओगे। अवश्य के भाव में भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ तक हमने शैल को सीख लिया। अब हम सीखेंगे विल को, कि विल का क्या यूजेज है। बच्चों अब हम लोग विल के बारे में सीखेंगे। हम लोग शैल पढ़ लिए, अब विल के बारे में सीखते हुए हम ये देखेंगे कि विल का प्रयोग कहाँ होता है, आखिर विल क्या है, और इसका यूजेज हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं। इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है हम लोग उसको हल भी करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विल, जैसे कि मैंने अभी बताया, शैल का शैल के जस्ट विपरीत होता है विल। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्म जानते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है। तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसका भी अर्थ होता है गा गे गी। इसका प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होता है। जैसे कि तुम जाओगे, यू विल गो, तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, इसीलिए मैंने यहां पर लगाया विल। देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस टू, इन्फिनिटिव प्लस टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ विदाउट टू के साथ इन्फिनिटिव विल के साथ आता है। अब नेक्स्ट है विल प्लस नॉट। विल प्लस नॉट को जब आप जोड़ते हैं, जिससे यहां मैंने जोड़ा, ये वांट हो जाता है। विल प्लस नॉट को आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? नॉट। यहां तक मैंने सीखा कि विल का फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं उसके यूजेस के बारे में। देखिए पहला यूज इसका है कि आप प्रोमिस करते हैं कि हम जब प्रोमिस करते हैं किसी के साथ, जैसे हम लोग अवश्य विद्यालय जाएंगे, ये एक प्रकार का प्रोमिस है। और उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने पहले बताया कि वी आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं जब सामान्य अर्थ होता है, लेकिन जब प्रोमिस दृढ़ संकल्प की बात हो वहां पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से कि मैं अवश्य विद्यालय जाऊंगा, तो इसको आप क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे आप आई विल गो टू स्कूल। मैं अवश्य विद्यालय जाऊंगा। वहां पर आप प्रयोग करते हैं प्रोमिस का, और प्रोमिस में फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ भी विल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सामान्य अर्थ होता है, नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य अर्थ। जब सामान्य अर्थ की बात हो, तुम खाओगे, तुम पढ़ोगे, वह आएगा, वह जाएगा, तो उस कंडीशन में हम थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक सामान्य अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, क्या मैं आऊँगा,
तो वहाँ पर आप विल का प्रयोग करेंगे। और फिर नेक्स्ट है थर्ड पर्सन प्लस विल, ये अवश्यम भावी। अब अवश्यम भावी क्या होता है सर? यस, मैं बता रहा हूं अवश्यम भावी क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ये लिखते हैं अवश्यम भावी में एक्सीडेंट विल हैपन, ये अवश्यम भावी है। और किसी की स्वभाव को बताया जाए, स्वाभाविक रूप से आदत, जब किसी पर्सन का आदत बताया जाए तो वहाँ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अवश्यम भावी और स्वभाव भी रहेगा तो वहाँ पर भी हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के ही होंगे। तो उस कंडीशन में हम स्वभाव वाले वाक्य में भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आदत। साधु की आदत, टीचर्स की आदत क्या होती है? जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो किसी को भगाते नहीं हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। तो उस कंडीशन में हम आदत के वाले वाक्य में विल का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए गुड टीचर विल नेवर सेंड हिज स्टूडेंट। यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक की आदत को बता रहा है, उस कंडीशन में आप विल का प्रयोग करेंगे जैसे मैंने किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। किसी कार्य की होने की अगर संभावना हो तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे द मैच will be finished by tomorrow। कल तक मैच फिनिश होने की संभावना है। तो उस कंडीशन में देखें हम यहाँ पर विल का प्रयोग किए। ये सभी पर्सन के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आज पटना जाऊंगा, ये एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक संभावना बताया जा रहा है। नेक्स्ट है निमंत्रण या आग्रह। आप किसी से आग्रह करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पर आप विल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम टू टी। क्या आप चाय पर आएंगे? तो यहाँ पर मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, तो इनवाइट के कंडीशन में आप विल का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग विल और सेल की पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो प्यारे मित्रों, अब आपसे मेरा वही एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। जितने भी वीडियोस हैं सबको आप अच्छी तरीके से देखिए, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से मेरे जब सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपका ज्ञान का संवर्धन होगा और इंग्लिश जो एक प्रकार की बीमारी बन गई है वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप से यही मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्त कम्युनिटी के साथ उसको शेयर करिए ताकि उनका भी ज्ञान का संवर्धन हो सके। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बस आज मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।